बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस टाइम राणा सनावला और जितनी टॉप की लीडरशिप है नून लीग की सारी बैठी हुई है लंदन के अंदर नवाज शरीफ के पास और मरियम नवाज के पास। वहां पर क्या प्लान हो रहा है देखें, ये अब आपने समझना है क्योंकि लंदन प्लान पाकिस्तान की तारीख में हमेशा बनते रहे और ये अब फिर से नया लंदन प्लान बन रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी नून लीग की लीडरशिप लंदन के अंदर बैठी है और नवाज शरीफ के पास जहां पर मरियम नवाज देखें। अब असल में राणा सनावला ने वहां से ऐलान किया है कि 29 जनवरी इसी महीने के आखिर में मरियम नवाज ने पाकिस्तान के अंदर लैंड करना है। देखें, ये बड़ा अहम मामला है, बहुत ही अहम मामला। अभी चंद दिन पहले नवाज शरीफ ने कहा था कि मरियम नवाज पहले पाकिस्तान जाएगी। मरियम नवाज को 2 ओहदे दे दिए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, फिर उसके बाद चीफ ऑर्गेनाइजर का। उसके बाद ये 2 ओहदे असल में देने का मकसद ये था कि एक तो शहबाज शरीफ को फारिग किया जाए, शहबाज शरीफ से पार्टी कमांड ली जाए और शहबाज शरीफ को अगले इलेक्शन तक कम से कम इसको फारिग करते। अब शहबाज शरीफ को वैसे ही नवाज शरीफ ने कह दिया है कि तुमने मरवा दिया। और अब ये देखिए कि किस तरह से बयानिया चेंज हो रहा है, किस तरह से जैसे ही वहां पर पूरी पार्टी लीडरशिप पहुंची है तो इन्होंने अपना बयानिया चेंज कर लिया। ये बयानिया पहले आप ये समझें कि किस तरीके से लंदन प्लान बनते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ ने जो प्लान किया मरियम नवाज को भेजने का, और उसके बाद बयानिया, ये 3-4 चीजें हो रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक नया खेल खेलना है, एक नया प्लान। लेकिन इमरान खान ने अपने प्लान करके रखे हुए हैं। जो ये इन्होंने प्लान करना है, इमरान खान भी उसके मुताबिक प्लान करके बैठा है और इमरान खान के पास भी सारे कार्ड्स हैं। जो इन्होंने असल में ये करना था कि मरियम नवाज को भेजना है पाकिस्तान में, उसको पार्टी कमांड भी देनी है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो अब बिल्कुल फारिग हो गया, उसने पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क का भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इस वजह से नवाज शरीफ ये समझता है, नवाज शरीफ ने इस बात का ये नवाज शरीफ ने कई मरतबा बात कही है कि आसिफ जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने मुझे मरवा दिया, इन्होंने ही डील की जनरल बाजवा के साथ और इन्होंने मरवा दिया, जिसकी वजह से हम लोग फंस गए और पार्टी भी बर्बाद कर दी, बयानिया भी चला गया। और इमरान खान उसमें 8-10 महीने पिछले जो है उसमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया बना के तो वो पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर हो गया और उल्टा ये शहबाज शरीफ ने हमें मरवा दिया। इस वजह से अब शहबाज शरीफ को माइनस करना है, शहबाज शरीफ को निकालना है और आगे लाना है मरियम नवाज को। मरियम नवाज को लाने का मकसद ये है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट देखें, अब वहां पर एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, नया बयानिया। अब आप नवाज शरीफ को सुन लें, राणा सनाउल्लाह को सुन लें या मरियम नवाज, दोनों खास तौर पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों अब ये बयानिया बना रहे हैं कि जनरल फैज और जनरल बाजवा दोनों असल में जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम। अब इमरान खान को भूल गए, अब ये लोग इस्टेब्लिशमेंट को भूल गए, इन्होंने फिर से कोई पुरानी बातें करना शुरू कर दी जो आज से तकरीबन कोई साल पहले ये भूल गए। इन्होंने एक मर्तबा नहीं नाम लिया ना जनरल बाजवा का, जनरल बाजवा के साथ तो इन लोगों ने डील की, नवाज शरीफ जनरल बाजवा के साथ डील करके तो पाकिस्तान से बाहर गया, जेल से निकला, नहीं तो ये जेल से निकल ही नहीं सकता था क्योंकि इमरान खान यहां पर बैठा हुआ था। इमरान खान ने तो इनको जाने नहीं देना था। अब नवाज शरीफ ने पूरा एक ड्रामा किया प्लेटलेट्स का कि प्लेटलेट्स आज कम हो गए, आज कम हो गए, वो जीरो पे आ गए, वो 2000 पे आ गए, जो कभी होता ही नहीं, मेडिकल साइंस में ही नहीं होता कि 2000 में 2000 की लेवल के ऊपर अगर प्लेटलेट्स आ जाएं तो इंसान जिंदा हो। ये मेडिकल साइंस में ही नहीं ऐसा होता, लेकिन इन्होंने इतने गिरा दिए आखिरकार इनको मुल्क से। जैसे ही नवाज शरीफ जहाज के अंदर बैठा है, नवाज शरीफ जैसे ही जहाज के अंदर लंदन के अंदर लैंड किया या जहाज के अंदर बैठा, उसके बाद एकदम उसकी तबीयत ठीक होगी, सारा कुछ ठीक हो गया, प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए, उसकी क्लच प्लेटें भी ठीक हो गई, सारा कुछ ठीक हो गया। असल मसला ये था इसका कि यहाँ पाकिस्तान से भागना था और पाकिस्तान से भागने का ये प्लान बनाया और डील किससे की, जनरल बाजवा के साथ। अब ये इन्होंने प्लान बनाया कि हमने बयानिया करना है चेंज, बयानिया बदलना है और उसी बयानियों को लेके जाना है आगे, और उसके मुताबिक मरियम नवाज को ये टास्क दिया गया। लेकिन यहाँ जो प्लान बना हुआ है वो उसको अंदाजा नहीं, पूरी नून लीग और नवाज शरीफ लीडरशिप और तमाम लोगों को असल में अंदाजा नहीं कि यहाँ पर मरियम नवाज को अरेस्ट करने का पूरा प्लान बना हुआ है। और नवाज शरीफ इसीलिए भाग रहा है, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहा। दो चीजें देखिए, ये अब आपने समझनी, एक तो ये कि मरियम नवाज को वहां से निकाल रहे हैं क्योंकि लंदन के अंदर अब जो इंकशाफात किए तस्नीम हैदर ने, उसने तो पूरा बता दिया कि लंदन प्लानिंग हुई, उसके बाद अरशद शरीफ का कत्ल और उसके बाद इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला, दो चीज़ें। उसमें अब ये अरेस्ट होना है वहाँ पर, ये वहाँ पर रहते हैं तब भी इनका गिरफ्तारी
और अगर पाकिस्तान पाकिस्तान आके तो फिर भी ये थोड़ा सा मैनिपुलेट कर ले, मैनेज कर लें चीज़ों को, तो बचत हो सकती है, नहीं तो गिरफ्तारी तो पक्की है। यहाँ जैसे ही लाहौर के अंदर लैंड करना है तो गिरफ्तारी पक्की है मरियम नवाज की। और दूसरा नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ ने असल में भेजा था शहबाज शरीफ को इस मकसद के लिए कि शहबाज शरीफ जाएगा जनरल बाजवा के साथ डील करेगा। दो तरह का ये डील पूरा पैकेज था। एक तो ये कि पाकिस्तान से पहले निकालना है, जितनी देर तक इमरान खान की हुकूमत है उतनी देर तक नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना, पहली बात। दूसरा ये था कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर लैंडिंग हो नवाज शरीफ की, तो उस वक्त नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ हो, नवाज शरीफ के ऊपर कोई केस ना हो, डिसक्वालिफिकेशन खत्म हो, और ऐसे ड्राई क्लीन हो के नवाज शरीफ वापस आए और यहाँ पर आके फिर इलेक्शन लड़े और उतनी देर तक इमरान खान का भी सफाया हो चुका हो। ये पूरा डील पैकेज था। लेकिन आधा तो हो गया, उसके अंदर नवाज शरीफ को यहाँ से भेज दिया गया लंदन में, लेकिन आधा अब रह गया, वो अब पूरा नहीं हो रहा। वो अब इस्टेब्लिशमेंट चेंज हो गई, जनरल आसिम आ गए, आर्मी चीफ जनरल बाजवा चले गए। अब यहाँ मसला बन गया, अब मरियम नवाज को पाकिस्तान भेज रहे हैं। मरियम नवाज को पाकिस्तान इसलिए भेजा जा रहा है ताकि मरियम नवाज को भेज के, ये देखिए इन्होंने क्या करना है, दो तरह का कार्ड इस्तेमाल करना है, ये बात आपने समझना है। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं नून लीग वाले, एक बीमारी का बहाना बनाते हैं, या अगर मरियम नवाज को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है तो मरियम नवाज का इन्होंने फिर औरत कार्ड खेलना है कि एक औरत के ऊपर इन्होंने, नहती औरत के ऊपर इतना जुल्म कर दिया, उसको इसको नैब के अंदर बंद कर दिया या इसको जेलों में बंद कर दिया, उसके ऊपर ये इतना शोर मचाएंगे। अब यही बयानिया इनका बन रहा है। दो इन्होंने बयानिया बनाने हैं, एक तो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाना है जो कि अब इनका चलने वाला नहीं, अब ये प्लान इनका बिकने वाला नहीं, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 महीने या साल से इन्होंने जो वोट को इज्जत दी है, वोट को इज्जत की बजाय बूट को इज्जत दी, बूट पॉलिसी बन गए, पूरा इन्होंने बूट चमकाई, चेरी ब्लॉसम बन के। शहबाज शरीफ ने हर जगह पर जाके चेरी ब्लॉसम बूट चाटना, बूट पॉलिश करना, और अब मरियम नवाज ने आके यही काम करना। मरियम नवाज ने वापस आके जनरल बाजवा को टारगेट करना है, और जनरल बाजवा को अब टारगेट करना ये शुरू हो गए। जब जनरल बाजवा अपना सर्विस में था, आर्मी चीफ था, उस वक्त तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी। एक दफ़ा नवाज शरीफ ने बाहर जाके लंदन से ये तकरीर की थी, वो भी पाकिस्तान में नहीं की। पाकिस्तान में तो ये मुख्तलिफ बातें करता था कि कोई खलाई मखलूक आ गई है, या कोई और इंसान आ गया है, या इस्टेब्लिशमेंट आ गई है, या हमें नज़र नहीं आते वो लोग, वो ये काम करते हैं इस तरह की। तो इसकी हिम्मत, इमरान खान कहता है कि इतना डरपोक आदमी है, और वो डरपोक आदमी वाकई में पता लगता है, डायरेक्ट नाम लेने की हिम्मत नहीं होती थी। अब इन्होंने बयानिया बनाया जनरल बाजवा के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो इमरान खान का नैरेटिव है वो हमने चलाना है, इमरान खान का नैरेटिव काउंटर करना है, और हमारे पास यही रास्ता है। इसके ज़रिए से हमने इमरान खान का नैरेटिव काउंटर करना है और अपना बिल्ड करना और अपनी पॉपुलैरिटी बनानी है। लेकिन ये सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब प्लान और है। जैसे ही नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने पाकिस्तान आना है, इनको अरेस्ट कर लेना है।